हम अपने देश की ऋषियों के द्वारा प्रमाणित परंपरागत रूप से जीवित इन दिव्य औषधियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ जिस औषधीय पौधे के पास, उसका नाम है गोखरू। यह छोटी गोखरू का पौधा है। आप फूल देख रहे हैं, फूल के साथ में इसके फल को भी आप देख रहे हैं। फूल और फल से युक्त यह गोखरू ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस यह अमृत है आपके गुर्दे के रोगों के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए। आज दूषित वातावरण, गलत खान पान और आप चाह कर के भी एक तो मिर्च मसालेदार और पिज़्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड, जंक फूड, इनका सेवन तो बहुत अहितकर है। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सब्जी, रोटी, दाल, भात इनके सेवन से ठीक रहूं, तब भी हमारे यहाँ जो अन्न है वह भी बहुत सारे नानाविध कीटनाशक, पेस्टिसाइड और दूसरी चीज़ों के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा वो इतना जहरीला हो गया है कि सामान्य अन्न खाने वाला संयमित व्यक्ति भी आज रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। यह देश की बहुत बड़ी समस्या है और देश का दुर्भाग्य है। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रतिबंधित पेस्टिसाइड हैं, जो कीटनाशक हैं, वह आज हमारे देश में भी धड़ल्ले से वो प्रयोग किया जा रहा है। और हमें तो कहीं इसमें षड्यंत्र की बू नज़र आती है कि पहले उन खाद्यान्न में उस तरह के पेस्टिसाइडों को डाला जाता है और डाल करके उसमें से जो अन्न पैदा किया जाता है, यानी अन्न के द्वारा हम व्यक्ति को रोगी करते हैं। रोगी करके फिर बहुत सारे औषधियों के द्वारा ठीक करने का दंभ भरते हैं। तो आवश्यकता है कि हम उस चीज़ से बचें। हालांकि बहुत सारी जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियों का जो आटा है, वो लोग शायद गेहूं को साफ़ करके, धो करके, पीस करके वो गेहूं आटा बनाते हैं। फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए कि गेहूं को हम खरीदें तो फिर घर में ला करके, धो करके, अच्छी तरह से साफ़ करके, सुखा करके तब हम उसका प्रयोग करें। तो जो उसका जो कीटनाशक बाह्य रूप से जो दवाई का छिड़काव है, उसके काफ़ी अंश में हमें उससे राहत मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस आटे का यदि भरसक हो सके तो अपना गेहूं खरीद करके, आटा पिसवा करके तब आप उस आटे का प्रयोग करें। दूसरी चीज़, जो पेस्टिसाइड का जो असर है हमारे शरीर पर, सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है हमारे लीवर, हमारी किडनी पर, हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स पर। तो आज महामारी की तरह से बढ़ती हुई कैंसर की बीमारियां और लीवर की परेशानियां और उससे भी ज़्यादा कहीं आज एक भयानक रूप लेकर के उभरता हुआ आपकी किडनी की समस्या, आज एक भयानक रूप से किडनी की समस्या उभर रही है। तो उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो अपने आहार को, अपने खान पान को पहले तो हम शुद्ध करें। और ज़रूरी है, आयुर्वेद में पहले से ऋषियों ने कहा था वेगान न धारय, कि वेगों का धारण न करें। यदि आपको बहुत मूत्र का वेग है, आप रोकते हैं, मल का वेग है, आप रोकते हैं, तो उससे जो आपका ये स्टमक, जो पेट का जो भाग है, जो हमारा लोअर पार्ट है, उसके ऊपर उससे जोर पड़ेगा, उससे किडनी के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। एक तो खाने में शुचिता, संयमितता और आहार की शुद्धता के साथ साथ में शरीर में वेगों का धारण न करें, चिंता से बचें, तनाव से बचें। ये निश्चित रूप से मैं आज इस जड़ी बूटी के वर्णन के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूँ हमारे सभी देशवासी भाइयों बहनों से, माताओं और बुजुर्गों से कि ठीक है, संसार में आदमी आता है तो संघर्षमय जीवन को भी जीता है, पुरुषार्थ भी हमने किया, सुख को भी हमने भोगा, तो दुख को भी हमें ही भोगना होता है। परिस्थितियाँ आती हैं, पर वो परिस्थितियों की प्रतिकूलता से हम विचलित न हो, यह बहुत ज़रूरी है। और आप यदि नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तो मैं निश्चित रूप से पूर्ण दृढ़ता के साथ
पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने स्ट्रेस से, तनाव से और इस तरह के तनावजन्य रोगों से धरती के अंदर, इस पूरे विश्व के अंदर आज मॉडर्न साइंस ने बहुत रिसर्च कर लिया है। रिसर्च में एक यह भी रिसर्च हो चुका है कि जितनी भी बीमारियां हैं उनका मूल कारण स्ट्रेस है, कि तनाव बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हम तनाव से बचें। परिस्थितियों से नहीं बच सकते, कोई बात नहीं, ये संसार की घटनाएं, विपत्तियां और आपदाएं तो आएंगी। आज किसी के साथ हैं, कल हमारे साथ भी हो सकती हैं, पर इन आपदाओं और विपदाओं में हम विचलित न हो सके, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य योग और प्राणायाम से आएगा। फिर भी हमारे शरीर में कोई व्याधियां आ भी गई तो उन व्याधियों को दूर करने के लिए हमारी आस पड़ोस की यह औषधियां हमारे काम आएंगी। इन औषधियों से हम उन रोगों से बच सकेंगे। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं इस गोखरू के संदर्भ में। यह गोखरू किडनी के लिए अमृत है, एक रामबाण है। हम किडनी के लिए जो औषधि देते हैं उसके अंदर वृक्कदोष हर क्वाथ वो देते हैं। उसके अंदर गोखरू, पुनर्नवा मूल, पाषाण भेद, वरुण की छाल और मेथी, यह सब उसके अंदर है। तो उसमें से यह प्रमुख द्रव्य है गोखरू। आज हमारे देश में ये गोखरू सर्वत्र होता था। मैंने राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह इसको 5-7 साल पहले बहुत देखा। पर ताज्जुब की बात है कि सिर्फ 5-7 साल में ही यह बहुत लुप्त प्राय सा हो गया है। आज यह पौधा बहुत कम देखने को मिलता है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। जड़ी बूटियाँ नहीं रहेंगी तो हम इन रोगों को, इन जड़ी बूटियों से मुक्त करने का जो स्वप्न है वो उसको कैसे पूर्ण कर पाएंगे। गोखरू जो सर्वत्र उगा करता था, इतना उगता था कि बाहर जंगल में, सड़क में चलते समय किसान और राह में चलने वाले राहगीर परेशान हुआ करते थे। आज हमारा देश इस गोखरू को देखने से भी कहीं मोहताज न हो जाए, मुझे चिंता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी के कार्यक्रम के संदर्भ में मुझे अफ्रीकन देशों की यात्रा करने का अभी अवसर मिला। कुछ समय पूर्व, कुछ माह पूर्व मैं अफ्रीकन देशों में होकर के आया हूँ। वहाँ मैंने देखा खेतों में, जंगल में इतनी मात्रा में गोखरू है और इतनी सुंदर गोखरू है, जितनी सुंदर ये है जैसे अभी स्वच्छ वातावरण में हमारे इस खेत में, हमारी इस वाटिका में इस गोखरू को पनपने का बहुत मौका मिल रहा है। तो ये छोटे गोखरू का ये काफ़ी बड़ा दाना है, काफ़ी बड़ा दाना हम इसको मानते हैं। ये अच्छा दाना है। इससे भी हृष्ट पुष्ट दाना हमने उन अफ्रीका के देशों में देखा। तो मैं कह सकता हूँ कि हम जिस देश के अंदर यह जड़ी बूटियाँ अमृत की तरह से अपनाई जाती थी, आज उस देश से कहीं वो अमृत जीवनदायिनी पौधे कहीं लुप्त न हो जाए और वहाँ पर आज इन जड़ी बूटियों का प्रयोग का पता नहीं है, इसलिए वहाँ वो सुरक्षित हैं। कल हमारे यहाँ ख़त्म हो जाए और वहाँ वो जड़ी बूटी का प्रयोग प्रारंभ कर दें और कल कहीं ऐसा ना होना पड़े कि हमारे यहाँ होने वाला पौधे पता चल रहा है कि विदेश से आयातित होकर के हमारे यहाँ आ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन पौधों की रक्षा भी करें। वृक्कदोषहर क्वाथ के द्वारा, वृक्कदोषहर वटी के द्वारा हम किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया और इस तरह की जो किडनी से संबंधित परेशानी है, शरीरगत शोथ है, उसको हम इससे दूर करते हैं। तो किडनी में आप प्रयोग कर सकते हैं बनी बनाई औषधि, वो वृक्कदोषहर क्वाथ के रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं। परंतु यदि आप सिर्फ गोखरू का काढ़ा नियमित रूप से प्रातः सायं पीते हैं तो यह निरापद है। काढ़ा भी गोखरू के बीज या गोखरू का पंचांग, ये पूरा पौधा सहित आप उखाड़ करके इसको कूट करके इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसको आप ताज़ा यदि मिल जाए तो गोखरू का फल, फूल और ये टहनियाँ, इसको उबाल करके भी आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यह सीजनल पौधा है, कुछ सीजनों में होता है, तो सीजन में भी आप प्रयोग कर करके रोग से बच सकते हैं। और यदि आपको सीरम क्रेटिनिन या ब्लड यूरिया या यूरिक एसिड में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। गोखरू, सौंठ, मेथी और आप इसमें अश्वगंधा, गोखरू, सौंठ, मेथी, अश्वगंधा, इन 4 चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला लें, आप पाउडर कर लें। पाउडर करके यदि प्रातः सायं आप सेवन करते हैं तो जो आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड पहले शुरू में बढ़ता है और बाद में गठिया की शिकायत भी होने लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है, उससे निश्चित रूप से
आपकी यूरिक एसिड की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। उसको यदि आप समूल जड़ के साथ उसको सफाया करना चाहते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, गोखरू, सौंठ, मेथी और अश्वगंधा का पाउडर आप नियमित रूप से प्रातः सायं सेवन करें। उससे निश्चित रूप से आपकी यूरिक एसिड की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और ये गोखरू एक कमाल की चीज़ है। यदि आपको खांसी हो रही है, खांसी में भी इस गोखरू में यदि आप थोड़ा सा तुलसी के पत्ते मिला लें, थोड़ा सा सौंठ कूट करके यदि आप प्रयोग करें, तब भी तुरंत आपको इससे लाभ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यह पौधा है आपके खांसी के लिए भी। जिनको बहुमूत्र की शिकायत है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, गोखरू को पाउडर करके बराबर मात्रा में काले तिल को मिला लें और गोखरू और काला तिल का पाउडर प्रातः सायं आप सेवन करें। आप देखेंगे आपको मिलेगी मुक्ति प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से। और प्राणायाम भी आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी देर का प्राणायाम, थोड़ी सी देर का योग, और हमारा सौभाग्य है कि आज इस दुनिया में सद्य स्वामी रामदेव जी जैसे जो हमें जगाने वाले, हमारी संस्कृति को और मोड़ने वाले महापुरुष हमारे बीच में हैं। उनके द्वारा सिखाए हुए योग को हम विभिन्न चैनलों के द्वारा घर बैठे बैठे सीख पा रहे हैं। तो आप उसको सीख करके थोड़ी सी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग साथ में करने से भयानक बीमारियों से बच सकते हैं और जो आई हुई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। और जिनको पथरी है, पथरी के लिए, क्योंकि आज पानी इतना दूषित हो गया है, सब जगह पथरी की शिकायत है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक हम देखते हैं। और पथरी भी ऐसी कमबख्त कि वो कई बार ऑपरेशन करने के बाद में भी फिर हो जाती है। कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने तो 4 बार ऑपरेशन करा लिए, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर भी पथरी है। हमने ऑपरेशन करा करके पथरी को तो निकाल दिया, परंतु ऑपरेशन करा करके पथरी बनने का जो कारण है उस कारण को हमने समाप्त नहीं किया। तो उस कारण को समाप्त करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से इस गोखरू का काढ़ा आप पी सकते हैं। और जिनको पथरी है, कई बार ऑपरेशन करने के बाद में भी फिर हो जाती है, इसके पंचांग को, ये छाल, ये त्वक, पत्तियाँ और इसके फूल फल सहित, या सिर्फ इसके फलों को लेकर के, गोखरू को लेकर के आप उबाल करके प्रातः सायं पीते हैं, पथरी भी निकल जाएगी और आगे ज़िंदगी में कभी भी पथरी नहीं होगी। ये सिर्फ पथरी का ही समाधान नहीं है, पथरी के कारण का भी यह बहुत ही अच्छा यह समाधान है। और इसके साथ में गोखरू के बीज के साथ में यदि आप पाषाण भेद, वरुण की छाल और कुल्थ की दाल, यह काढ़ा आप बना करके वरुण की छाल, कुल्थ की दाल, पाषाण भेद और गोखरू, इन 4 द्रव्यों को बराबर मात्रा में मिला करके आप इसको कूट करके फिर काढ़ा बना करके लगभग 10 ग्राम इस पाउडर को, इस क्वाथ को 600 ग्राम पानी में पकाएं और 100-125 ग्राम पानी बचे, छान करके आप प्रातः सायं पिएं। इससे किडनी का जो इन्फेक्शन है, जो आपकी पथरी है, पथरी बनने का जो आपका कारण है, वो निश्चित रूप से 100% ठीक हो जाता है। हमने किडनी के 16 mm तक के पथरी को निकलते हुए देखा है और हमारे पास लोग अपने हाथ में निकली हुई पथरी को ले करके आते हैं तो बड़ी हमें सुखद अनुभूति होती है, सुखद आश्चर्य होता है, सुखद आनंद होता है। तो आप भी इसका प्रयोग करके अपनी पथरी से मुक्ति पा सकते हैं। और पथरी नहीं है तो ज़िंदगी में पथरी जैसी भयानक रोगों से आप बच सकते हैं। और जो रसायन चूर्ण की मैं बात कर रहा था कि भृंगराज, मुलेठी, आंवला, उसमें कई लोग इस गोखरू को भी मिलाते हैं। तो ये 4 द्रव्यों को बना करके उस रसायन द्रव्य के द्वारा, उस रसायन चूर्ण के द्वारा अपने शरीर के शक्ति को भी आप बढ़ा सकते हैं, शारीरिक बल को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो रसायन के रूप में भी गोखरू का सेवन आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, सर्वत्र सुलभ है और किसान भाई इस गोखरू को लगा करके और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम प्रति वर्ष काफ़ी मात्रा में गोखरू का क्रय करते हैं। और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल गोखरू का जो रेट है वो बहुत महंगा हो गया है। तो किसान भाई लोग इसको पैदा कर करके भी
अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और जिनके आसपास में गोखरू है, इसका प्रयोग करके, यह ठीक है सीजनल प्लांट है, फिर भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और इसके काढ़े को पीने से जो सर का दर्द है वह भी ठीक हो जाता है। और एक बड़ी बात, इससे जो गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है, जो इन्फेक्शन है गर्भाशय में, यूट्रस आदि में, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। और जिन माताओं को बच्चा होने के बाद में कभी कभी बच्चेदानी के अंदर कुछ न कुछ कोई दोष रह जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए आप गोखरू के बीज के अंदर थोड़ा सा अजवाइन मिला करके और गोखरू का दाना और अजवाइन दोनों को मिला करके उबाल करके यदि काढ़ा कुछ समय तक पिला दिया जाए तो अंदर की जो सूजन है, जो इन्फेक्शन है, जिनको बच्चा होने के बाद में माताओं को होता है, वह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हालांकि उस स्थिति में 10 मूल का काढ़ा भी बहुत अच्छा काम करता है। काढ़ा वो बनी हुई शीशी की जगह पर आप जो 10 द्रव्यों का 10 मूल भी शुद्ध नहीं मिल पाता है तो गोखरू आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस गोखरू के दाने के साथ में आप थोड़ा सा अजवाइन मिला करके आप उसका काढ़ा बना करके नियमित रूप से सेवन करके इस लाभ को पा सकते हैं। यह एक दिव्य औषधि है, गुणकारी औषधि है, आपके घर आंगन और उसके पास में उपलब्ध औषधि है। इसके काढ़े को पीने से इससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है, इससे भूख भी लगती है। अजवाइन और गोखरू दोनों को मिला करके आप लगभग 10 ग्राम गोखरू और एक से ज़्यादा 2 ग्राम तक आप अजवाइन इसमें मिला करके काढ़ा बना करके पिएं। पाचन संबंधी जो विकृतियां हैं, मूत्र संबंधी जो दोष हैं, गर्भाशय संबंधी जो विकार हैं और डिलीवरी के बाद में जो होने वाली सूजन है, शोथ है या दूसरे जो विकार हैं, उसको आप इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। यह एक गोखरू और सैकड़ों रोगों में आप निरापद रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ये आयुर्वेद की एक दिव्य औषधि है। हमारे घर और हमारे आंगन के आसपास जंगल में यह उपलब्ध होती है। तो आइए और हम सब मिल करके इसका प्रयोग सीखें, प्रयोग करें, प्रयोग कराएं और स्वस्थ भारत बनाने में सहभागी बने, हम एक साथी बने। आइए इसको हम अपनाएं। यह आयुर्वेद अमृत है।